जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन वे पीएनएसटी एग्ज़ाम। इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। पीएनएसटी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और याद रखना, अगर ये वीडियो कंप्लीट करते हो तो जो आपके 4-5 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है पीएनएसटी का, उसमें से इन स्लाइडों से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पहले ध्यान से देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे रिवीजन में। सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, कैपेसिटर भी आ गया एंड पोटेंशियल भी आ गया। दूसरा है मेरे भाई इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। तीसरा है मैग्नेटिज्म। इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो है कंडक्टर पे और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे कितना लगता है। तो ये टॉपिक्स में के हम क्वेश्चन लेके आए हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। और अगर इन टॉपिक्स के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर का नहीं जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है कि इफ़ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डबल। अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा। यदि बिंदु आवेश के कारण, 2 बिंदु आवेश के कारण उनके बीच की दूरी को दोगुनी कर दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाला बल कितना होगा। तो आपको पता है बिंदु आवेश मतलब पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला जो बल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो एफ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 2 गुना करा गया तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसके बाद में एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये 4 हो गया और ये आर स्क्वायर हो गया। तो पहले और अब में अंतर देखो, 1/4 आ गया, 1/4। तो जो इसका ऑप्शन है 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये सवाल आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुआ है तो इसको बार बार आप कर लेना। नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड टोटल चार्ज इज कैपिटल क्यू। मतलब कैपिटल क्यू वाले आवेश वाले आर त्रिज्या की एक गोला खोखला चालक है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो याद रखना, कोई भी खोखला चालक है या कंडक्टर है, स्फीयर है, तो उसके अंदर E0 होता है, E0 होता है बिकॉज Q इज इक्वल टू 0 होता है। सो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 0 होता है, 0 हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो मेरे भाई हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसकी एज इट इज़ PDF वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, तो आप इसकी PDF ले सकते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन, अगर इन टॉपिक्स के क्वेश्चन आया तो इसके बाहर का नहीं जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, ए पॉइंट चार्ज Q is placed exactly at the center of the Q. The electric flux passing through any one face of the Q. एक बिंदु आवेश है कैपिटल Q, एक घन के ठीक सेंटर पर रखा हुआ है। तो मेरे भाई घन में किसी भी फेस पर गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। मैं समझाता हूँ। ये कोई क्यूब है, ये कोई क्या है, क्यूब है, और इसके सेंटर पे एक Q आवेश रखा हुआ है। तो इसके एक फेस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, एक फेस से फ्लक्स गुजरने वाला कितना होगा, ये इसमें आपको बताना है। तो एक फेस से गुजरने वाला फ्लक्स जो है 1/6 से डिवाइड कर देते हैं। तो याद कर लेना, क्यूब के सेंटर में अगर कोई भी चार्ज Q रखा हुआ है तो उसके एक फेस से गुजरने वाला, एक सतह से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो Q/6 एप्सिलॉन नॉट होता है। 6 एप्सिलॉन, ये डायरेक्ट आपको याद करना है, डायरेक्ट याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो पहले आ चुके हैं। इसके बाद में द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 2 कूलम अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस 5। ठीक है, आपको कार्य फाइंड करना है जहाँ पे विभवांतर दिया हुआ है 5 वोल्ट और आवेश इतना दिया हुआ है। तो हमको पता है कि जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, वर्क इज इक्वल टू V/Q। तो यहाँ पे V का मान दिया हुआ है 5, Q का मान दिया हुआ है 2। 5/2 को काटोगे तो 2.5 आ जाएगा, 2.5
जो कि ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 2.5। क्लियर हुआ? बस आपको फार्मूला आना चाहिए और वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा ये सवाल। बहुत बेसिक से सवाल आते हैं। एंड इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं और समविभव पृष्ठ के बीच में कोण कितना होता है। तो याद कर लेना 90 डिग्री का कोण होता है दोनों के बीच में, क्योंकि आपको पता है कोई भी समविभव पृष्ठ है उससे जो भी विद्युत रेखाएं हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस है, वो परपेंडिकुलर निकलती हैं और परपेंडिकुलर निकलने का मतलब है थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर है द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑकरिंग व्हेन एंगल बिटवीन द। हमको मैक्सिमम आघूर्ण बताना है, बल आघूर्ण सबसे अधिकतम कब होगा, जब किसी डाइपोल को हम विद्युत क्षेत्र पे रखते हैं। ये कोई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे हमने डाइपोल को रख दिया, दो ध्रुव को रख दिया, तो बताना है इसमें सबसे ज़्यादा टॉर्क कितना होगा। हमको पता है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। जब थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो टाउ बराबर आ जाएगा पी ई। तो यही मैक्सिमम होता है, यही अधिकतम होता है। तो 90 डिग्री बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 90 डिग्री में सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम पहुँचता, तो थीटा बराबर आप 0 डिग्री रख देते तो टाउ बराबर 0 आ जाता। तो ये आपका सबसे मिनिमम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे ध्यान से देखना। इफ़ इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज़ फुली इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस। ठीक है, कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पैरावैद्युतांक के रखते हैं। मान लो ये के रख दिए, तो सी में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो याद रखना, हमको पता है कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के। सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के होता है। इसका मतलब अगर हम के बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। हम यहाँ पे इसको रख रहे हैं, इसका मतलब सी बढ़ जाएगा, सी इंक्रीज होगा, सी इंक्रीज होगा, सी इंक्रीज होगा, सी बढ़ेगा, क्योंकि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये देखते कहाँ से हैं, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी ये फार्मूला होता है, और यहाँ से सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के आता है। यहीं से ये पता चला, जब भी हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पैरावैद्युत वेधांक के को रखेंगे तो सी का मान बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आपको क्लियर रखना है। दो कैपेसिटर है, 3 के, एक 3 का है और एक 6 का है, कनेक्ट सीरीज में है, तो आपको टोटल कैपेसिटर बताना है। दो संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं, एक की वैल्यू 3 दी हुई है, एक की 6 दी हुई है, तो आपको बताना है कि टोटल धारिता कितनी होगी। तो आपको पता है कि जब भी श्रेणी क्रम में 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 होता है, तो 1/c इक्वल टू 1/c1 दिया हुआ है 3 प्लस 1/c2 दिया हुआ है 6। इसका एलसीएम जो है 1/c इक्वल टू एलसीएम आया 6 और 3 2 प्लस 6 कम 6 ये, तो ये आया 3/6। काट दोगे तो 1 आया 2। अगर यहाँ से 1/c बराबर 1/2 आया तो c बराबर आ जाएगा 2, c बराबर आ जाएगा 2। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ये इतने छोटे छोटे सवाल हैं, अगर आपसे ये भी नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही वीक हैं, आपको और अच्छी तैयारी करना पड़ेगा। ये एकदम बेसिक सवाल होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बीच ऑफ द फ्लोविंग, अगला क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोविंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? तो आपको रिलेशन पता है कि E इक्वल टू होता है -dB/dx। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ये रिलेशन आपने पढ़ा है जहाँ भी आप कोचिंग किए होंगे।
इसके बाद में द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी एंड द चार्ज और चार्ज टू पोटेंशियल भी इज गिवन बाय। ठीक है, भी विभव के एक आवेशित सी धारिता वाले संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी, स्टोर एनर्जी कितनी होगी। आपको पता है स्टोर एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ सी वी स्क्वायर या होता है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये दो फार्मूले होते हैं धारिता में कितनी एनर्जी होती है। तो देख लो किस ऑप्शन में है, हाफ सी वी स्क्वायर बी ऑप्शन में है, बिल्कुल करेक्ट है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टू इलेक्ट्रिक लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज। दो विद्युत रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है क्योंकि दो डायरेक्शन द फील्ड वुड हैव द टू डायरेक्शन एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसमें दो डायरेक्शन मिल रही हैं और जो कि संभव नहीं होती हैं, इसलिए ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होगा आपका कि काटते बिंदु में जो भी बिंदु काटने जहाँ पे बिंदु काट रही है वहाँ पे जो क्षेत्र की जो दो दिशाएं हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेरे भाई इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दिशाएं नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा हुआ है, ऐसा कोई क्लोज्ड सरफेस है उसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिए तो फ्लक्स पासिंग थ्रू इट्स सरफेस, तो फ्लक्स कितना उसके सरफेस से गुजरेगा। अगर अंदर है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो मेरे भाई फ्लक्स भी जीरो होगा, भाई फ्लक्स भी जीरो होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। थोड़ा दिमाग लगाना है, और मैं इतना स्पीड इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे, आप प्रैक्टिस कर रहे हो लास्ट टाइम एग्ज़ाम के। तो आप याद रखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसके बाहर नहीं जाएगा, बस इनको सवाल को पूरे कंप्लीट करना है आपको। थोड़ी बड़ी क्लास होगी आज क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं आज। इफ़ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल कैपेसिटर इज हाफ इट्स कैपेसिटेंस। ठीक है, अगर किसी भी पैरेलल प्लेट संधारित्र है, अगर उसके बीच की दूरी को हम आधी कर देते हैं तो उसमें धारिता कितनी होगी। तो हमको पता है धारिता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और सी जो धारिता है उसको 1/2 कर दिए, पहले से 1/2 कर दिए तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो सी जो है ना ये वाला 2 ऊपर आया तो 2/d आ गया। तो ध्यान से देखो क्या हो गया, 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, तो कहाँ पे है भाई, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, ये वाले सवाल जहाँ भी आप कोचिंग पढ़ाओगे बहुत सारे करवाए होंगे, तो ये चीज़ समझना है, ये चीज़ समझना है 2 गुना कैसे हो गया है ना। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम निकलने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, इफ़ वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी समविभव पृष्ठ में जब एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाते हैं तो उसमें किया गया कार्य कितना होगा। शून्य होता है भाई, ये तो डायरेक्ट याद है सबको भाई। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये बेहतरीन सवाल है। इसमें ना एनर्जी डेंसिटी बताना है, ऊर्जा घनत्व बताना है, क्या बताना है, ऊर्जा घनत्व बताना है, ऊर्जा घनत्व बताना है, ऊर्जा घनत्व बताना है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की विद्युत क्षेत्र की। तो याद रखना मेरे भाई, ऊर्जा घनत्व का जो फार्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। याद कर लेना मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये पता है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपके नॉर्मल बुकों में नहीं दिया। सो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बोल रहा है ई जो है एनर्जी, वो जो है ई प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोपोर्शनल किसके है, तो याद रखना ई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जो एनर्जी डेंसिटी है वो ई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही पूछ रहा है। फार्मूला याद कर लेना, बार बार बता दें, ई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है, याद कर लेना। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो 1/, और ये वाला ई एनर्जी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आप ध्यान से देखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज एफ। ठीक है भाई, एफ दे आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस एट मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो फोर्स भी कम। ठीक है, इसमें क्या है कि 2 बिंदु आवेश हैं, उनके बीच में जो बल लग रहा था वो एफ है,
यदि एक पैरावैद्युत वेदांग उसमें लाते हैं के लाते हैं तो उसमें बल में क्या प्रभाव पड़ेगा, बल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रख लेना नया बल हो जाएगा F इज इक्वल टू एफ बटे के। आप बहुत बार इस सवाल को पढ़ के आए होंगे, एफ बटे के, F इज इक्वल टू एफ बटे के याद कर लेना, एफ बटे के याद कर लेना। तो मेरे भाई बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपने आई होप ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। देखो क्वेश्चन आप सभी पढ़े हैं, बट ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये कंफ्यूज करते हैं जब आप एग्ज़ाम देते हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग, ठीक है मैं बताता हूँ। एक लंबा सा एक कंडक्टर है, एक चालक है, एक लंबा सा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी जो यहाँ इस बिंदु पर, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सा रिलेशन उसमें से करेक्ट है। तो मेरे भाई याद कर लेना बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी स्ट्रेट सीधा कंडक्टर होता है उसमें 1/r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। 1/r के, आर स्क्वायर मत कर देना, आर स्क्वायर जब गोलाकार कंडक्टर होता है वहाँ आर स्क्वायर आती है, लेकिन ये स्ट्रेट कंडक्टर है, बिल्कुल सीधा है इसलिए 1/r हो जाएगा। अब देखो 64 आइडेंटिकल लिक्विड ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C कंबाइन टू फॉर्म द कैपेसिटर, यही ठीक है। छोटी 64 हैं, इससे हम एक बड़ा सा बनाते हैं तो इसकी C बताना है। इसमें छोटे धारिता थे 64 और इसमें बड़ा है तो इसके धारिता बताना है कितनी होगी। तो जब छोटे से बड़ा बनाते हैं तो इसका फार्मूला C इज इक्वल टू C, इसका जो फार्मूला होता है मैं बताता हूँ। इरेजर कहाँ गया भाई, इसका जो फार्मूला होता है वो अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। C इज इक्वल टू n की पावर 1/3C, C डैश इज इक्वल टू n की पावर 1 इतना। जब छोटे से बड़ा बनाते हैं तो C डैश इज इक्वल टू n की जगह 64 की पावर 1/3 और यहाँ पे C डैश इज इक्वल टू 64 मतलब 4 की पावर 3, और ये ऑलरेडी 1/3 लिखा था तो 1/3 से 1/3 कटा, तो C डैश इज इक्वल टू 4C, तो कितना हो गया मेरे भाई 4 हो गया। आई होप आपको ये फार्मूला क्लियर हुआ होगा। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जब छोटी बूंदे से छोटे कैपेसिटर से बड़ा कैपेसिटर बनाते हैं उसका फार्मूला ये होता है C इज इक्वल टू n की पावर 1/3C। आगे बढ़ो भाई, रुकना नहीं है, सवाल सारे करते जाओ। व्हेन सॉप बबल, कोई भी सॉप बबल है, अगर हम उसको नेगेटिव चार्ज दें तो उसके रेडियस में क्या प्रभाव है। कोई साबुन का बुलबुला है उसमें ऋण आवेश देते हैं तो उसमें त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो त्रिज्या उसकी बढ़ेगी। याद रखना कोई भी सॉप बबल है चाहे उसमें नेगेटिव चार्ज दो चाहे पॉजिटिव चार्ज दो, उसकी त्रिज्या हमेशा बढ़ेगी, उसकी त्रिज्या हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, याद रखना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से मतलब नहीं होता, त्रिज्या हमेशा बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो विच ऑफ द रिमेन कांस्टेंट। कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर श्रेणी क्रम में कोई भी धारिता जुड़ी हुई है, श्रेणी क्रम में धारिता जुड़ी हुई है तो उसमें क्या समान होगा, तो याद रखना विभवांतर समान होता है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहले अब देखो चैप्टर 1 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के हम सारे क्वेश्चन क्लियर कर लिए जो भी इम्पोर्टेंट है। अब हम चैप्टर 2 धारा की ओर बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की ओर बढ़ने वाले हैं, तो PDF ऐड कर लेते हैं और इलेक्ट्रिक करंट की ओर बढ़ते हैं। ये धारा वाला चैप्टर है, इसमें अब हम धारा के क्वेश्चन करेंगे। इम्पोर्टेंट सारे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर 1 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहीं से एग्ज़ाम में आपके सवाल आएंगे। अगर आपसे सारे बन गए तो आपका एग्ज़ाम यहाँ से निकलने के पूरे चांसेस होंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आपको
विद्युत चालकता का एसआई मात्रा बताना है। तो याद रखना जो विद्युत चालकता होती है रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r के, 1 अरे सॉरी इसमें याद रखना जो विद्युत चालकता रो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/सिग्मा क्या होता है। अब 1/सिग्मा क्या होता है, 1/सिग्मा क्या होता है मेरे भाई, याद रखना जो सिग्मा की यूनिट होती है, जो सिग्मा की यूनिट होती है, सॉरी जो रो की यूनिट होती है वो ओम इंटू मीटर होती है। ठीक है, तो 1/सिग्मा, अगर हम सिग्मा की यहाँ से यूनिट निकालना चाहते हैं मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की सिग्मा की, तो इसका इन्वर्स और m का इन्वर्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ओम इन्वर्स इंटू मीटर इन्वर्स इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इन द चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल, जब कोई चार्ज पार्टिकल है आवेशित कण है वो समांतर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें बल कितना लगेगा। तो याद रखना F = QVB साइन थीटा। अब पैरेलल है तो साइन समांतर है तो थीटा बराबर 0 डिग्री रखा जाता है। जब यहाँ 0 डिग्री रखोगे QVB साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है भाई, 0 होता है। तो F बराबर कितना आ गया 0, तो बल कितना लगेगा 0। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। कोई भी आवेशित कण है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करता है, इसका मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो अब कौन सा पाथ पूछ रहा है, तो सर्कुलर पाथ। जब कोई चार्ज परपेंडिकुलर लंबवत किसी भी विद्युत क्षेत्र में आता है तो वो सर्कुलर पाथ बनाता है। लेकिन अगर पूछता बल कितना है तो थीटा बराबर 90 रखते और F = QVB साइन 90 का मान 1 QVB, इसका आंसर QVB आता है। इसका मतलब ये मैक्सिमम है, सबसे अधिकतम वैल्यू परपेंडिकुलर में आती है और पाथ पूछा है तो सर्कुलर। Which rule is used to determine the direction of force on current carrying conductor in the magnetic field? कौन सा नियम का उपयोग किया जाता है किसी भी चालक पे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पता करने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स की दिशा पता करने के लिए, मतलब जो चुंबकीय बल है उसकी दिशा पता करने के लिए कौन सा रूल्स का नियम करते हैं। तो याद रख लेना फैमिलिंग लेफ्ट हैंड रूल्स जो होता है, बाएं हाथ का जो नियम होता है वो यूज करते हैं। आगे बढ़ो भाई। और राइट हैंड रूल किसके लिए होता है भाई, राइट हैंड रूल किसके लिए होता है, राइट हैंड रूल होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए। इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए याद कर लेना, हिंदी मीडियम नहीं है बट ये सरल क्वेश्चन है, इनको डायरेक्ट याद करना है। बायो-सावर्ट्स लॉ इज यूज टू डिटरमाइन, जो बायो-सावर्ट्स का लॉ है वो किसके लिए होता है, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट निकालने के लिए बायो-सावर्ट का नियम होता है। ये एक माइनर क्वेश्चन है, इनको जल्दी करते चलते। एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो किसके लिए किस लिए यूज आता है, तो याद रखना कोई भी स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए आता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बेहतरीन क्लास होने वाली है। इफ़ करंट थ्रू द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज डबल, ठीक है भाई, तो ठीक है करंट को डबल कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो आप याद रखना कि करंट जो है आई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के होता है। तो अगर हम इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक यार, इतना स्पीड पढ़ाने का मैटर एक ही है भाई, ये प्रैक्टिस चल रही है, ये प्रीवियस ईयर सवाल है। आपसे ये नहीं आ रहे हैं तो आपको भाई दिक्कत है, बहुत दिक्कत आने वाली है। अगला क्वेश्चन देखो। इफ़ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ अंडर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। कोई भी आवेशित कण है वो
गोल गोल घूम रहा है। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे कोई आवेशित कण है, वो ऐसे 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 गोल गोल यहाँ घूम रहा है, ठीक है। तो कौन सी क्वांटिटी, कौन सी राशि नियत रहेगी? नियत रहेगी तो याद रखना हमेशा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है। जब भी कोई सर्कुलर पाथ में घूमता है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है। ये डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे मेरे भाई। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स लाइक आ, ये आपके पीएनएसटी का पिछले ईयर का ही क्वेश्चन है। पीएनएसटी 2025 का ये सवाल है, 2025 का सवाल है। जो अपनी पृथ्वी है वो किस मैग्नेट की तरह बिहेव करती है? तो याद रखना बार मैग्नेट की तरह अपनी पृथ्वी भी बिहेव करती है, अपनी पृथ्वी भी बिहेव कर। वीडियो में इतने ही सवाल हम देखेंगे। आज के वीडियो में जो मैं सवाल करवाया हूँ चैप्टर नंबर 1 का, 2 का और 3 का, मेरे भाई उतना आप कंप्लीट कर लेना। ये सारे क्वेश्चंस को बार बार लगा लेना, देख लेना। जब एग्ज़ाम दोगे तो इन्हीं में से कोई सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इन चैप्टरों से देखने को मिलने वाला है। बाकी इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो इसकी PDF आप डाउनलोड करके बार बार प्रैक्टिस कर लेना। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। जय हिंद भाई, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।